हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड एक्सरसाइज चल रही इसकी। और सेकंड एक्सरसाइज के पिछले टर्न पे हमने 4 तक क्वेश्चन किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे आज। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, बुक अपने सामने रखिए, बुक में देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया, सो दैट द सम ऑफ मोडली ऑफ द वैल्यूज ऑफ 1 + i की पावर 1 + i विच आर लेस देन यूनिटी इज 1/√2 इंटू ए की पावर 3π/4 इंटू कोसेक हाइपरबोलिक पाई। ये सिद्ध करना, यानी कि ये कह रहा है इसमें भाई सम निकालना मॉडुलस। ठीक है, इसके मॉडुलस का, किसके मॉडुलस के? 1, पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी 1 + i की पावर 1 + i, उसकी वैल्यू के मॉडुलस निकालना जो लेस देन किससे होना चाहिए? 1 से होना चाहिए। तो उसका जो सम है किसके इक्वल आना चाहिए? ये आना चाहिए 1/√2 e की पावर 3π/4 इंटू कोस हाइपरबोलिक पाई। ये सिद्ध करना। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। 1 + i की पावर 1 + i। फिर क्या करना हमें? ये वैल्यू निकालने के बाद उसका मॉडुलस निकालना। ठीक है, और उसके मॉडुलसों का हमें सम, जिस मॉडुलस का जो सम है लेस देन किससे होगा? यूनिटी, यानी कि 1 से कम होगा, उनका सम करना। और उनका सम कितना ला के दिखाना हमें? 1/√2 e की पावर 3π/4 इंटू कोसेक हाइपरबोलिक पाई। ये सिद्ध करना। तो चलिए कर लेते हैं इसको। चलिए पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। वी हैव 1 + i की पावर 1 + i। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इस पर एक आर्टिकल कराया, कैसे निकालते हैं मालूम होगा तुम्हें। 1 + i इंटू कैपिटल लॉग 1 + i e की पावर को क्या लिखते हैं हम? एक्सपेंशन ऑफ 1 + i इंटू लॉग 1 + i। ठीक है, कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में बदल दीजिए। एक्सपेंशन ऑफ 1 + i स्मॉल लॉग में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? लॉग 1 + i क्या जुड़ जाएगा? 2nπi जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू बता दीजिए। एक्सपेंशन ऑफ 1 + i इंटू, इसका फार्मूला खोल लीजिए, कितना होता है? 1/2 log 1² + 1² यानी कि log 2 हो जाएगा, प्लस i tan इनवर्स 1/1 यानी कि 1 ही रहेगा, π/4 आ जाएगा ये, और प्लस कितना? 2nπi। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? π/4 हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ 1 + i इंटू 1/2 log 2 प्लस i tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा ये? π/4 प्लस 2nπi। चलिए इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिख लीजिए। एक्सपेंशन ऑफ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें रियल पार्ट आएगा, यानी कितना? 1/2 log 2 i की में मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट ही आएगा, i² -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के π/4 और माइनस के कितना? 2nπ। अब i की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट आ गया हमारा? रियल पार्ट आ गया, प्लस i कॉमन लेना, इसमें करेंगे तो कितना बच जाएगा ये? 1/2 log 2। भी मैंने मल्टीप्लाई करके साथ के साथ रियल अलग कर दिए और इमेजिनरी अलग कर दिए। तो चलिए इसमें i आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो i मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो प्लस का कितना हो जाएगा ये? π/4 प्लस 2nπi। i बाहर आ गया ये। तो ये है एक्सपेंशन ऑफ। तो एक्सपेंशन को ई की पावर लिखते हैं
और ये पावर ऊपर चली जाएगी, 1/2 हो जाएगा। तो आगे देखिए क्या आ जाएगा, ये ई की पावर लिख लेंगे इसको, ये पावर ऊपर ले जाना, तो 2 की पावर 1/2 यानी कि ई की पावर log√2 भी लिख सकते हैं इसको, माइनस π/4 माइनस 2n पाई, ई की पावर इसे अलग कर लीजिए, ई की पावर i इंटू 1/2 log2 या log√2 कह सकते हैं, log√2 प्लस π/4 प्लस 2n पाई, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हमें इसका मॉडुलस निकालना, ठीक है। तो मॉडुलस बोलिए कितना आ जाएगा इसका, लिख देंगे मॉडुलस ऑफ किसका, 1 प्लस आई की पावर 1 प्लस आई का मॉडुलस निकालना। तो ये बन जाएगा हमारा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो जब हम इसका मॉडुलस निकाल लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में बनेगा, तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो देखो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा भाई, जब हम इसका मॉडुलस निकाल लेंगे, ई की पावर आई थीटा का मॉडुलस निकालना हो तो वो 1 आ जाएगा। क्यों 1 आ जाएगा, क्योंकि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, और कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का मॉडुलस अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा कुछ भी हो भाई, कोस स्क्वायर थीटा की जगह चाहे वाई हो प्लस साइन स्क्वायर वाई हो, तो किसके इक्वल हो गए, वो 1 के इक्वल हो गए। तो इसीलिए तो इसका मॉडुलस है भाई, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का मॉडुलस हम करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म बनेगी, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वैल्यू हो जाएगी। तो देखो इसके मॉडुलस में क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा केवल, ई की पावर कितना बच जाएगा, log√2 माइनस π/4 माइनस 2n पाई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग लिख लेंगे। तो ए की पावर, इसको लिख लीजिए log√2 अलग लिख लीजिए, ए की पावर में अलग लिख लीजिए, ए की पावर माइनस π/4 प्लस 2n पाई। ये देखना किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा √2 के इक्वल ही आ जाएगा ये। तो ए की पावर माइनस 2n पाई, चलो पहले लिख लिया, और प्लस कितना π/4। तो मॉडुलस हमने इसका भी लिया, ये वैल्यू पॉजिटिव है भाई। कोई तुमसे कह रहा है कि 2 का मॉडुलस बताइए, तो 2 का मॉडुलस कितना आएगा, 2। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इस पर हमने मॉडुलस नहीं लगाया, उसका मॉडुलस निकाला, उसका मॉडुलस कितना हो गया, 1 हो गया, और इसको हमने ऐसा, ठीक है, ऐसा कैसे ही लिख दिया इसको, क्योंकि ऐसे मानिए कि ये पॉजिटिव वैल्यू है सारी। कैसी वैल्यू है ये, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का हम मॉडुलस लेंगे तो वैसी की वैसी आएगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल लेकर तुम्हें बताया, √2 का मॉडुलस 2, तो इसका मॉडुलस एज इट इज़ आ जाएगा। तो चलिए इसको आगे कर लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी जगह कम है, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मिटा के इधर करूँगा मैं आगे। तो चलिए इससे आगे देखिए, ये हमने इसका मॉडुलस निकाल दिया, ठीक है। और मॉडुलस की हमें वे वैल्यू लेनी जिनकी वैल्यू लेस देन किससे हो, 1 से लेस देन हो। एन क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे वहन n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट। n जो होता है इंटीजर होता है, और इंटीजर में माइनस भी आते हैं। इंटीजर ये होते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट, इधर को कितने -1 -2 -3। तो ये क्या है, सब इंटीजर्स हैं ये। तो हम जो अभी वैल्यू ले रहे 0 1 2 3 ले रहे, तो 0 1 2 3 में जो इसकी मॉडुलस की वैल्यू निकल के आएंगी वो सारी लेस देन किससे होंगी, 1 से होंगी। यदि माइनस की लेंगे
तो वो वैल्यू सारी 1 से कैसी होंगी, बड़ी होंगी। तो ये वैल्यू रख के देखेंगे, तुम अकेले 0 रखो और 0 रख के सारे को सोल्व करेंगे तो वो वैल्यू जो आएगी 1 से छोटी आएगी। 1 रखेंगे तब भी छोटी आएगी, 2 रखेंगे जब भी छोटी आएगी। पर यदि कैसी रखेंगे, माइनस की रखेंगे तो वो कैसी आएंगी, 1 से बड़ी आएंगी। रख के सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो माइनस रखेंगे तो वैल्यू कैसी आएंगी, 1 से बड़ी आएंगी। और 0, 1, 2, 3 रखेंगे तो उनके मॉडुलस की वैल्यू 1 से छोटी आएंगी। और हमें उन्हीं का ही सम करना जो वैल्यू 1 से कैसी होंगी, छोटी होंगी। तो चलिए देख लीजिए, वहन n इक्वल टू कितना, 0, 1, 2, 3। तो देखिए कितना आ जाएगा, दी वैल्यूज ऑफ किसकी, दी वैल्यूज ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई की पावर 1 प्लस आई आर। देखो क्या क्या जाएंगे, पहले 0 रखो, तो 0 रखेंगे तो कितना जाएगा, ये √2 e की पावर 0 रख दीजिए वहाँ पे, तो माइनस के कितना बच जाएगा, ये π/4 कोमा 1 रख दीजिए। जब यहाँ 1 रखेंगे तो 2π प्लस कितना π/4, ठीक है 9। ये √2 तो ऐसे ही रहेगा और e की पावर, ठीक है, बाहर माइनस है तो माइनस तो आएगा ही। 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9π/4, ठीक है, आगे रख दीजिए। 1 के बाद क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। 4 चौक 16, 1 17, यानी कि √2 तो बाहर है ही। e की पावर कितना, माइनस के 17π/4 डॉट डॉट, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये जो सारी वैल्यू हैं, ठीक है, विच इज़ लेस देन 1, या लिख सकते हैं दीज वैल्यूज आर लेस देन 1। ये वैल्यू किससे लेस हैं, 1 से लेस देन है। अब हमें इनका क्या निकालना, सम निकालना, और सम ये सिद्ध करके दिखाना जो इसमें बुक में दे रखा है। चलिए यही सिद्ध कर देंगे। चलिए इनका सम निकाल लीजिए, ठीक है। द सम ऑफ दीज वैल्यूज तो इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, जोड़ दीजिए इनको, √2 e की पावर माइनस π/4 प्लस √2 e की पावर माइनस 9π/4 प्लस √2 e की पावर माइनस 17π/4 प्लस डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ऐसे, ये इन्फिनिटी तक। कॉमन कितना आ जाएगा इसमें, √2 कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा तो e की पावर माइनस π/4 प्लस e की पावर माइनस 9π/4 प्लस e की पावर माइनस 17π/4 प्लस डॉट डॉट, इन्फिनिटी तक जोड़ दीजिए। अब देखिए कौन सी सीरीज़ बन रही है, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करके देखिए, GP शायद बन रही होगी ये, भाई e की पावर कितना 9π/4 अपॉन ये करेंगे, ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा 8π/4 e की पावर माइनस के 2π। इसको इससे डिवाइड करके देखिए, e की पावर माइनस 17π/4 अपॉन ये करेंगे, ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 9π/4, ठीक है। तो ये इसमें से घटा दीजिए, तो कितने घटाने इसमें से 9 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 2π बच जाएंगे। तो GP है ये, तो GP को कहाँ तक जोड़ना, इन्फिनिटी टर्म तक जोड़ना। तो उनको तभी जोड़ सकते हैं GP को जब उनकी मॉडुलस की वैल्यू किससे छोटी हो, 1 से। तो इनकी मॉडुलस की वैल्यू 1 से छोटी ही आएगी। और इसका जो सम होता है ए अपॉन कितना होता है, 1 - r, ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म होती है ए,
आर कॉमन रेशो जो अभी निकल रहा है, कॉमन रेशो कितना निकल रहा अभी, e की पावर माइनस 2 पाई। तो चलिए जोड़ दीजिए इसको भाई, √2 तो है ये, ए की वैल्यू बोलिए, e की पावर माइनस के π/4 1/, e की पावर कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इतना नोट करिए, मैं उधर मिटा के उधर कर दूंगा इसको, जल्दी से नोट करिए इसको। तो चलिए इससे आगे देखिए। ठीक है, इससे आगे किसमें आंसर लाना हमें, ये कोसेक हाइपरबोलिक में लाना। तो कोसेक बनाने के लिए साइन बना लीजिए नीचे। ये जो कॉमन रेशो तो आर की वैल्यू माइनस में थी, अभी निकाल के देखी थी हमने। चलिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, √2 तो है ये, e की पावर माइनस के π/4 अपॉन, कॉमन ले लीजिए, e की पावर माइनस के पाई कॉमन ले लीजिए। तो e की पावर जब माइनस के पाई कॉमन लेंगे इसमें से, तो यहाँ आ जाएगा 1/e की पावर माइनस पाई, और माइनस है ये, e की पावर क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट नहीं है ऊपर, इनटू है ये ऊपर चली जाएगी, पावर ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, माइनस की √2 इंटू e की पावर पाई, e की पावर माइनस के π/4 अपोन में कितना जाएगा, e की पावर प्लस के पाई हो जाएगा ऊपर जाके ये, और माइनस के e की पावर माइनस पाई, क्या सचिन है ये, माइनस का है ये। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लीजिए। चलिए यहीं कर देता हूँ मैं, 2 और कितना कर लीजिए, 2 कर लीजिए, इससे ही कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो √2 बचेगा ही, 1/, कितना बचेगा, √2, इन पावर को जोड़ दीजिए, तो पाई माइनस π/4 कितना बच जाएगा ये, 3 π/4, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक पाई के बराबर होता है। ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये कोसेक हाइपरबोलिक पाई हो जाएगा। तो 1/√2 e की पावर 3 π/4 इंटू कोसेक हाइपरबोलिक पाई, यही सिद्ध करना था हमें, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, चलिए कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ये सिद्ध करनी है हमें, वेयर आर बराबर ये और अल्फा बराबर ये। तो कैसी वैल्यू लेनी है, जब हम इसको सोल्व करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। तो कैपिटल लोग लेने या स्मॉल लोग लेने, तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू में स्मॉल लोग लेते हैं। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाई प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमें इसकी बुक में, देखो बुक सामने रखिए, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ये सिद्ध करनी। ठीक है, वेयर आर बराबर इतना और अल्फा बराबर ये भी रखा। तो चलिए कर लेते हैं। इसको क्या लिखते हैं, e की पावर p प्लस आई क्यू। ठीक है, कैपिटल लोग लेंगे स्मॉल लोग लेंगे, स्मॉल लोग लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू लेनी, क्योंकि e प्लस कितना हो जाएगा आई बी अपॉन e की पावर p माइनस आई क्यू इंटू स्मॉल लोग लेंगे, लोग e माइनस आई बी, और e की पावर को हम एक्सपेंशन ऑफ लिखते हैं। ठीक है, तो e की पावर को क्या लिखते हैं हम, एक्सपेंशन ऑफ। तो बताना कितना आ जाएगा, p प्लस आई क्यू, लोग का फार्मूला खोल दीजिए, बोलिए लोग का फार्मूला, 1/2 लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बी अपोन ए, ऐसे अपोन में कर लीजिए, अपोन e की पावर तो क्या लिख लेंगे, एक्सपेंशन ऑफ लिख लेंगे, p माइनस कितना आई क्यू 1/2 लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, आई tan इनवर्स बी अपोन ए। तो ये हमें जो सिद्ध करना,
आर बराबर अंडर रूट में बना लीजिए, इसको आर मान लेंगे। फिर ये पावर 1/2 जाएगी तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, एक्सपेंशन ऑफ पी प्लस आई क्यू इंटू लोग लिख सकते हैं इसको कितना, अंडर रूट में लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बी अपॉन ए अपॉन, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ पी माइनस आई क्यू, तो ये भी पावर ऊपर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा, लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ आई tan इनवर्स बी अपॉन ए, क्या मान रखा है उन्होंने इसको, ठीक है, आर मान लीजिए और tan इनवर्स को क्या मान लीजिए, अल्फा। तो लिख लेंगे यहाँ पे लेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या मान लीजिए स्मॉल आर एंड, तो कितना ये tan इनवर्स कितना, बी अपॉन ए को क्या मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए। तो यही दे रखा है इन्होंने जो सिद्ध करना हमें। तो चलिए देखिए क्या बन जाएगा ये, एक्सपेंशन ऑफ पी प्लस आई क्यू, तो इसे हमने क्या मानना, आर मानना। तो कितना हो जाएगा ये, लोग आर, चलिए छोटा ब्रैकेट लिख दीजिए, कितना हो जाएगा ये, लोग आर प्लस आई अल्फा हो जाएगा अपॉन एक्सपेंशन ऑफ पी माइनस आई क्यू, कितना, लोग आर माइनस आई अल्फा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो उधर से मैं मिटा देता हूँ इसको, इधर ही कर दूंगा। क्या लाना हमें, कोस 2 प्लस आई साइन, ये लाना, चलो भाई यही आ जाएगा। तो इसको जो लिख लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ जाएगा, तो लाइन बड़ी जाएगी, ये थोड़ी लंबी जाएगी। तो मैं ऊपर से मिटा के ऊपर करूँगा इसको, ठीक है। तो एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इधर का मिटा के इसको ऊपर करूँगा। तो चलिए इनकी मल्टीप्लाई देखिए, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ करिए मल्टीप्लाई, पी लोग आर रियल अलग कर लीजिए। फिर मैं इसमें करूँगा तो माइनस क्यू अल्फ़ा बचेगा, माइनस के क्यू अल्फ़ा। तो ये कौन से पार्ट हो गए, रियल। चलो आई वाले लिख लीजिए, इसकी इसमें करेंगे, आई कॉमन लेना, क्यों लोग आर और, ठीक है, प्लस पी अल्फ़ा ऐसे ही अपॉन में मल्टीप्लाई कर लीजिए और रियल पहले लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, इसकी इसमें करेंगे तो पी लोग आर, इसकी इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस के कितना, क्यू अल्फ़ा। आई वाले ले लीजिए, इसमें करेंगे माइनस आई कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्यू लोग आर और आई के वाले की इसमें करेंगे, ठीक है। इसमें करेंगे तो पी अल्फ़ा माइनस कॉमन आ गया, प्लस के पी अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस के पी अल्फ़ा। तो इनको अलग अलग लिख लीजिए, ए की पावर ये अलग कर लीजिए, ए की पावर कितना, पी लोग आर माइनस क्यू अल्फ़ा इंटू इसे अलग कर लीजिए, ए की पावर प्लस का आई क्यू लोग आर प्लस पी अल्फ़ा अपोन में देखिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, ए की पावर पी लोग आर माइनस क्यू अल्फ़ा इंटू ए की पावर माइनस आई क्यू लोग आर प्लस कितना, पी अल्फ़ा। तो कैंसिल नहीं हो जाएगा ये,
ये ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी कि ठीक है ऊपर जाकर जुड़ जाएगा इसमें। तो कितना हो जाएगा e की पावर i इंटू 2q log r प्लस p अल्फा हो जाएगा। इसे पढ़िए e की पावर i थीटा, e की पावर i थीटा में आइलर थ्योरम लगा दीजिए, कोस थीटा प्लस i साइन थीटा हो जाएगी ये। तो देखिए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, कोस 2 इंटू क्यू log r प्लस पी अल्फा प्लस आई साइन 2 कोस थीटा, थीटा की जगह ये है सारा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह ये है, यानी कि क्यू log r प्लस पी अल्फा। इनके बारे में बता दीजिए, वेयर तो p कितना था ये, ठीक है, वो r बताना कितना था, वेयर r बराबर कितना था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अल्फ़ा अपने पास से माना था ये, तो अल्फ़ा कितना था ये, tan इनवर्स b अपॉन a। तो यही सिद्ध करना हमें, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। चलिए कर लीजिए जल्दी से। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। तो 7 में एक बार पढ़ देता हूँ, बुक तुम्हारे सामने होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया, प्रूव दैट द रियल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ के बाद ये दिया, ठीक है, आई की पावर log 1 प्लस आई इज़ क्या, किसके बराबर सिद्ध करके दिखाना, एक्सपेंशन ऑफ माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8 इंटू कोस पाई बाई 4 इंटू log 2। प्रिंसिपल वैल्यू लेनी, ठीक है, और इसका रियल पार्ट की प्रिंसिपल वैल्यू ये सिद्ध करके दिखानी। तो समझना ज़रा भाई, हम जिसको ये सिद्ध करना, क्या करना, एक तो हमें इसका रियल पार्ट लेना और ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू का रियल पार्ट ये सिद्ध करना। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, e की पावर log 1 प्लस आई, प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी, तो स्मॉल लॉग या कैपिटल लॉग, स्मॉल लॉग लेंगे, एक्सपेंशन ऑफ लिख सकते हैं इसको, एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस आई इंटू log आई। अब इसका फार्मूला खोल लीजिए, इसका फार्मूला खोल लीजिए, एक्सपेंशन ऑफ 1/2 log 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, प्लस आई tan इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। log आई की वैल्यू बता दीजिए, log आई भी तुम्हें याद हो गया होगा, log आई किसके बराबर होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है। तो किसके बराबर आ जाता है ये भाई, मैंने तुम्हें इस तरीके से बताया, ये हल करना, लोग क्या लिख लेते हैं इसको, कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। तो कैसे सोल्व करते थे हम इसको भाई, लोग e की पावर क्या जाता था, आई पाई बाई 2, तो ये आगे आ जाता था, लोग ही कितना हो जाता था 1, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लूँगा कितना, आई पाई बाई 2। तो इसकी जगह कितना आ गया, आई पाई बाई 2 आ गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्सपेंशन ऑफ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई पाई बाई 4 इंटू log 2, इसमें कर लीजिए माइनस आई स्क्वायर माइनस, यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। e की पावर अलग अलग कर लीजिए, e की पावर आई पाई बाई 4 इंटू log 2, इसे अलग कर लीजिए, e की पावर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8। इसको हम एक्सपेंशन ऑफ लिख लेंगे और इसमें आइलर थ्योरम खोल लेंगे, इसको पहले लिख लो, यानी कि क्या लिख लेंगे हम इसको, एक्सपेंशन ऑफ माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन 8। इसमें आइलर थ्योरम खोल दीजिए, तो इसकी आइलर थ्योरम बताना क्या होती है, कोस थीटा,
कोस थीटा मतलब π/4 इंटू log 2 प्लस आई साइन π/4 इंटू log 2। तो इसका कौन सा पार्ट लेना, हमें रियल पार्ट लेना। तो रियल पार्ट में ये आएगा, कोस आएगा ना कि साइन आएगा। तो लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ किसका, आई की पावर log 1 प्लस आई का इक्वल टू किसके आ जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ माइनस के π²/8 कोस आएगा साइन आएगा, कोस आएगा इंटू कोस π/4 इंटू log 2। यही सिद्ध करना था। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन है ये, कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना, बुक सामने रखना। तो ये दिया इन्होंने, प्रूव दैट x प्लस आई एक्स इंटू 10y की पावर log x sec y माइनस आई वाई इस क्या दिखाना, ये रियल दिखाना। तो ये दे रखा प्रूव दैट, ये वैल्यू कैसी दिखानी है हमें, रियल दिखानी। व्हेन ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज आर कंसिडर्ड, जबकि कैसी वैल्यू लेनी है हमें, प्रिंसिपल वैल्यू लेनी। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू में स्मॉल लॉग लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसको। ए की पावर या डायरेक्ट में एक्सपेंशन ऑफ लिख लेता हूँ उसको, एक्सपेंशन ऑफ ये आएगा कितना, log x sec y माइनस आई वाई। भाई ए की पावर ये आता था, ठीक है, और इसके सामने फिर ये log के सामने ये लिखा जाता था, log स्मॉल log आएगा, log, क्योंकि कैसी वैल्यू लेनी, प्रिंसिपल वैल्यू लेनी, 10y हो जाएगा। तो इसमें log x प्लस आई वाई का फॉर्मूला खोल लीजिए। ठीक है, इसमें log के सामने बस ये है, इसमें नहीं फॉर्मूला खोलना, इसको ऐसे ही रखना, एक्सपेंशन ऑफ log x इंटू sec y माइनस आई वाई। चलिए फॉर्मूला बोलिए, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर y हो जाएगा। ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ, log a प्लस आई बी का फॉर्मूला खोल रही, log a प्लस आई बी 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन a होता है, b की जगह कितना, x tan y अपॉन में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x से x भी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए आगे देखिए, एक्सपेंशन ऑफ log, इसको तो ऐसे रहने दीजिए, log x sec y माइनस आई वाई, कॉमन आ जाएगा कितना, x स्क्वायर 1/2 log x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर y कितना होता है, sec स्क्वायर y। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर sec स्क्वायर y हो जाएगा, प्लस आई tan इनवर्स tan थीटा होता है, तो y के बराबर आ जाएगा ये। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ 1, ठीक है, log x इंटू sec y माइनस आई वाई तो है ये, इसको सारी पावर 2 लिख लेंगे और log m की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। ये पढ़ा होगा तुमने, log m की पावर n क्या पढ़ा, n log m पढ़ा। तो सारे की पावर 2 करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, 2/2 हो जाएगा ये। तो इस फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से कर दीजिए।
कितना हो जाएगा 2/2 log x sec y प्लस कितना IY, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए a माइनस IB और a प्लस IB, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये। तो देखो कितना आ जाएगा ये एक्सपेंशन ऑफ भाई a माइनस IB और a प्लस IB का फॉर्मूला बना। तो क्या लिख लेंगे इसको, इसका स्क्वायर यानी कि log x sec y सारे का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो प्लस के कितना हो जाएगा ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आई कहीं आया क्या, आई तो कहीं नहीं है, तो कैसा ठीक है। तो कैसी वैल्यू है ये, रियल वैल्यू है। तो लिख देंगे विच इज रियल, विच इज रियल। तो क्या सिद्ध करना था हमें, इसको रियल ही सिद्ध करना था। तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, रियल ही लाना था, तो हमने इसको रियल ही सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो 9 में देखो क्या दिया, प्रूव दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ a प्लस IB की पावर c प्लस ID इज होली रियल और होली इमेजनरी अकॉर्डिंग एज 1/2 d log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c tan इनवर्स b अपॉन a इज एन इवन और एन ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो बस इसका ये इतना ही पार्ट करना, एक पार्ट वो दे रखा वो नहीं करना इसमें, ठीक है। तो देखो समझ लो ज़रा क्या करना भाई, इसकी हमें क्या लेनी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। यदि वो सारी की सारी कैसी है, रियल है, तो 1/2 d log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c tan इनवर्स b अपॉन a इवन होगा और मल्टीप्लाई में क्या आएगा π/2 आएगा। और ये यदि सारी वैल्यू कैसी है, इमेजिनरी है, तो 1/d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c tan इनवर्स b अपॉन a कैसा होगा, ओड होगा और मल्टीपल में क्या आएगा π/2 आएगा। तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर कितना c प्लस ID इंटू प्रिंसिपल वैल्यू लेनी, तो प्रिंसिपल में स्मॉल लॉग लेंगे, तो कितना आ जाएगा log a प्लस IB आ जाएगा। और e की पावर को हम क्या लिख लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ c प्लस ID इंटू log a प्लस IB। इसका फार्मूला खोल लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, एक्सपेंशन ऑफ c प्लस ID, फॉर्मूला बोलिए इसका कितना 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस I tan इनवर्स b अपॉन a। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके रियल अलग कर लीजिए, इमेजिनरी अलग कर लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, एक्सपेंशन ऑफ c की से मल्टीप्लाई करिए तो रियल आएगा c/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ID की इसमें मल्टीप्लाई करिए तो रियल ही आएगा, तो प्लस का कितना माइनस हो जाएगा, i के i में i स्क्वायर कैसा चिन्ह आएगा, माइनस के d tan इनवर्स b अपॉन a, ठीक है। तो ये कैसी वैल्यू है, ये रियल इमेजिनरी वाली ले लीजिए। तो प्लस किस में मल्टीप्लाई करेंगे, i कॉमन ले लीजिए, i कॉमन लेने के बाद d/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, i आएगा, i कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा यहाँ से c tan इनवर्स प्लस c tan इनवर्स b अपॉन a। तो e की पावर में इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये आ जाएगा
ई की पावर c बाई 2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी टेन इनवर्स b अपॉन a इंटू ई की पावर i डी बाई 2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c टेन इनवर्स b अपॉन a ई की पावर आई थीटा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये ऐसी रहेगा साथ में, यानी कि कितना ई की पावर कह दीजिए एक्सपेंशन लिख दीजिए, एक्सपेंशन लिख दिया, चलो ये मैंने इसको कितना c बाई 2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी टेन इनवर्स b अपॉन a ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी कि कोस थीटा की जगह देखिए कितना डी बाई 2 log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी टेन इनवर्स बी अपॉन ई कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थोड़ी लंबी लाइन जाएगी, चलो यहाँ लिख देता हूँ, प्लस आई साइन डी बाई 2 log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अब ये सारा का सारा कैसा होगा, सबसे पहले क्या दिया, सारा रियल ही दिया या इमेजिनरी दिया, सारा रियल होगा ये, तो रियल होगा तो 1/2 log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इज कैसा दिखाना हमें, इवन दिखाना, और मल्टीपल में क्या दिखाना, π/2 दिखाना। तो लिख देंगे इफ़, यदि ये सारा कैसा है, सारा का सारा रियल है, तो यदि सारा का सारा रियल होगा, रियल जब आएगा तो जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, सारा का सारा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो चलिए मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, तो ऊपर देखना इसको क्या कैसे करेंगे इसको। तो यदि ये सारा का सारा कैसा है, रियल, इफ गिवन एक्सप्रेशन इज रियल, या ये लिख दीजिए इफ क्वेश्चन में जो दिया हमें कितना दिया, a प्लस आई बी की पावर c प्लस आई डी, इफ a प्लस आई बी की पावर c प्लस आई डी इज, सारा का सारा शुरू वाला क्या दे रखा, रियल दे रखा, ठीक है, होनली रियल, देन तब देखिए क्या आएगा, ये सारा का सारा रियल कब होगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये बनेगा कितना, साइन डी बाई 2 या 1/2 लिख दीजिए पहले, ऐसे इन्होंने लिखा बुक में, 1/2 डी log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी टेन इनवर्स बी अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तुमने पढ़ा होगा जब साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर कितना आता है, n पाई। तो साइन थीटा बराबर 0, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/2 डी log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी टेन इनवर्स बी अपॉन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई। 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये डी log, ठीक है, या 1/2 देखना, सिर्फ जो करना हमें, अच्छा 1/2 इधर ही रखना, तो इसको ऐसे रखिए, 1/2 डी log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
C tan इनवर्स B अपॉन A इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 2n इंटू π/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो इन्होंने भी क्या सिद्ध करवाया इसमें, ठीक है, ये सिद्ध करवाया ये जो सारा का सारा कैसा आएगा, इवन आएगा, और मल्टीपल में कितना आएगा, π/2। तो ये यही आ गया है, कैसा आ गया ये, इवन, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, π/2। अब सेकंड कंडीशन, सारा का सारा कैसा होगा, ये इमेजिनरी होगा। तो सारे के सारे इमेजिनरी में कैसा दिखाना हमें, ये ओड दिखाना, और मल्टीपल में क्या दिखाना, π/2। तो लिख देंगे इफ़, ये तो सारा हमने रियल लिया था, जब ये सारा का सारा कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी में कौन सा पार्ट जीरो लेते हैं, ये वाला रियल पार्ट जीरो लेते हैं। तो सारा का सारा कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, इफ़ a प्लस आई बी की पावर कितना, c प्लस आई डी इज होली, मतलब सारा, होली इमेजिनरी, देन जब ये सारा कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, तो कोस वाली वैल्यू जीरो आएगी, जो सी ये गोल कर रखी ऊपर। देन क्या आ जाएगा, कोस d/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c tan इनवर्स b अपॉन a इक्वल टू किसके आ जाएगा, जीरो के। ये जब रियल पार्ट जीरो हो जाएगा तो सारा का सारा कैसा हो जाएगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो हमने इसका रियल पार्ट जीरो रख दिया। अब इसकी जो वैल्यू निकालनी, भाई कोस के लिए तुमने फार्मूला पढ़ा होगा, कोस थीटा बराबर यदि किसके हो, जीरो के, तो थीटा बराबर कितना हुआ है, 2n + 1 इंटू π/2। तो इसमें लगाना ये वाला रूल कोस के लिए, यानी कि d/2, यानी कि 1/2 कह सकते हैं, d log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c tan इनवर्स b अपॉन a इक्वल टू, कोस थीटा बराबर जीरो, तो ये फार्मूला लग जाएगा 2n + 1 इंटू π/2। तो π/2 के मल्टीपल में क्या दिखाना, ओड। तो 2n + 1 कैसा नंबर होता है, ओड नंबर होता है। 2n कैसा होता है, इवन होता है। तो ये कैसा नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ओड आ जाएगा, और मल्टीपल में कितना आ गया, π/2। तो यही सिद्ध करना था इसमें, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका ना होगा, बस यहाँ तक ही करना है, नेक्स्ट वाला नहीं करना, इतना काफ़ी है ये, ठीक है। तो इससे आगे यानी कि कहाँ तक हो गई, ये 9 तक हो गई, ठीक है। इससे आगे कल करते हैं 9 से आगे, तो इसको नोट कर लीजिए तुम लोग।